कानून का नाम आते ही अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं। कानून नहीं होता तो दोषी को सजा नहीं मिल पाती और पीड़ित को न्याय। एक सवाल के जवाब में कुशीनगर जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रामानंद कश्यप ने कहा कि भारत का कानून कठोर होना चाहिए ताकि दोषी को सजा मिले। लचीला इसलिए सजा काटने के बाद मुजरिम को जमानत देने के लिए लचीला होना चाहिए। 500 से अधिक एक्ट कानून जो ब्रिटिश काल में बने थे, उस कानून को जो बेकार थे, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कानून को समाप्त कर दिया है। श्री कश्यप ने कहा कि खारिज किए गए कानून स्वागत योग्य है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद के पात्र हैं। नमस्कार, मैं के.एम. साहनी। मौजूदा वर्तमान में जो एक्ट हैं, इस एक्ट से आम जनमानस को क्या लग रहा है और कैसे महसूस लोग कर रहे हैं, और पूर्व में जो कानून थी जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उस कानून से बारे में कुछ नया कुछ हुआ है क्या, इसके बारे में जानकारी आपसे करना था मुझे। मैं रामानंद कश्यप, एडवोकेट, सेशन कोर्ट कुशीनगर। आपको मैं बता दूं, ब्रिटिश कानून जो बना था जी, उसको सरकारें तो बहुत आई जी। 1947 से लेकर और काफ़ी समय तक 60-70 वर्षों तक जो है शासन अन्य सरकारों ने किया जी। बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, लेकिन मोदी जी ने जो आदेश किया है 2020 में और 21 में भी उन्होंने किया है, तमाम ऐसे कानून थे जिनकी संख्या लगभग 500 है जी। और 500 पुराने एक्ट को जो बिल्कुल बेकार थे, जो समाज के लायक नहीं थे, जिनका समाज से कोई मतलब नहीं रह गया था, ऐसे कानून को माननीय मोदी जी ने एक सिरे से खारिज कर दिया। तो यह पुराने कानून समाप्त हो गए। लेकिन आपने जो पूछा है कि मौजूदा परिस्थितियों में जो नए कानून हैं, इस पर क्या आपकी क्रिया प्रतिक्रिया है? जी जी जी। इस पर मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी की ही ज़माने में या मनमोहन सिंह की सरकार में 2012 से लेकर और 14 तक, और 14 से लेकर 2022 तक कुछ ऐसे भी कानून बने हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कानून को लेजिस्लेचर की मान्यता है, यह होना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि जितना ही कानून कठोर होना चाहिए, उतना ही कानून लचीला भी होना चाहिए। इसलिए कि हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। जैसे कि 376D नया संविधान में संशोधन हुआ और उसमें मिनिमम पनिशमेंट 20 साल की कर दी गई। ये बड़ा ही कठोर हो गया। जैसे कि 304B है, 304B में तमाम गलत लोग भी फंसाए जाते हैं। हाँ, ये सब तो ये कस्टम चल रहा है कि हाई कोर्ट से लेकर, सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बेल को जो है, हस्बैंड को बेल को रोका जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे भी हस्बैंड हैं जो बाहर रहते हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, लेकिन जब पीड़िता के परिजन जब फंसाते हैं तो हस्बैंड को भी लपेटे में ला देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कानून को लचीला भी होना चाहिए और कठोर भी होना चाहिए। जो नया कानून बना उसमें काफ़ी कठोरता लाई गई, लचीलापन को ध्यान में नहीं दिया गया, संविधान को किनारे करके बनाया गया। इसलिए कुछ नए कानून भी गलत बन गए हैं। इससे समाज को जो है बलिया पुलिस ने गंगा किनारे किया मार्क ड्रिल। दंगा नियंत्रण मार्क ड्रिल में कई एसआई को ग्रेनेड फेंकने में हुई दिक्कत। एसपी ने खुद ग्रेनेड फेंककर उपस्थित पुलिसकर्मियों को समझाया। एसपी ने कहा कि बलिया बिल्कुल सेफ जोन है। उपद्रवियों से निपटने के लिए बलिया पुलिस तैयार है। तो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से आप इन लोगों को आप समझाएंगे, बताएंगे? देखिए, मॉक ड्रिल का मकसद ही ये होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो उस समय हम लोग तैयार रहें। तो ऐसे में अगर यहाँ पे कोई कमी रहे या किसी भी चीज़ में हमको लगता है कि यहाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है, मॉक ड्रिल में जब हम जान जाते हैं कि हमारे को कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो हमारे पास समय रहता है कि हम प्रैक्टिस करके उसको सुधार लें। और ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी में कोई कमी होगी। इस चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में सभी को दी जाती है और हम लोगों के द्वारा भी समय समय पे, मेरे टाइम पे ही मैं मेरे ख्याल से चौथी बार इकट्ठा करके विभिन्न लोगों को ये ड्रिल करवा रहा हूँ। तो ऐसे में ताकि पता चल जाए और जहाँ पे हमको लगता है सुधार की आवश्यकता है, वहाँ पे व्यक्ति अपने आप में सुधार ले आए, ताकि जब ज़रूरत के समय ज़रूरत पड़े तो उस समय किसी से कोई गलती ना हो। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे अचानक घटनाएं हुई। ऐसे में बलिया क्या सेफ जोन में आप देखते हैं किस तरह से तैयार, कैसे मतलब आपका तैयारी है? देखिए, हमारे द्वारा दोनों इसके लिए दोनों स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही है। हमारे
द्वारा सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके उनको उन तक बात भी पहुंचाई जा रही है। और इसके साथ साथ हमारी जो फोर्स है, हमारी जो टीम है, वो बलिया के हर नागरिक को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए तैयार है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिस तरीके से जरूरत होगी हम न्यूनतम बल प्रयोग करके स्थिति को। आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की एक मीटिंग जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में अम्बा विहार कैंप कार्यालय में संपन्न हुई। मीटिंग में सभी मुख्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया और सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। आज संगठन में अनुशासन की आवश्यकता है। जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने अपने को संबोधित सभी पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी बहुत जल्द अपनी कार्यकारिणी तैयार करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे और आज के बाद कोई भी साथी अनुशासनहीनता करता है तो उसे कुछ समय के लिए तत्काल पदमुक्त कर दिया जाएगा। यदि कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने पद पर दुरुपयोग करे या संगठन के प्रति लापरवाही करेगा, जैसे संगठन की 3 पंचायत में जो पदाधिकारी उपस्थित नहीं होंगे और न ही उपस्थित होने की सूचना नहीं देंगे, ऐसा पदाधिकारी को पदमुक्त कर दिया जाएगा। मीटिंग के बाद सभी की सम्मति से मोहम्मद आजम को जिला महासचिव व चौधरी अतुल को युवा जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर की कमान सौंपी गई और बहुत जल्द ही जनपद की कोर कमेटी बनाई जाएगी। जय जवान जय किसान। अध्यक्ष जी, आज कार्यालय में मीटिंग थी। आज मैं संगठन का सम्मान मिला। जिला सचिव था, मुझे जिला महासचिव कर दिया और मैं संगठन में पूरी ईमानदारी से काम करूँगा, पूरी निष्ठा से काम करूँगा। शुभ प्रभात। अध्यक्ष जी, आज कार्यालय में मीटिंग थी, इसमें क्या हुआ? आज हमारी सभी पदाधिकारी कार्यालय में मीटिंग थी। कुछ मैं अपनी घर की प्रॉब्लम की वजह से संगठन से बाहर गया था। आज मैंने वापसी की है और मुझे वही कमान सौंपी गई है जो मुझे पहले सम्मान के साथ दी गई, आज मुझे सम्मान के साथ दी गई है। और मैं वैसे ही संगठन में काम से करता आया था, पूरी ईमानदारी और गरीबों के मजदूरों का काम करूँगा, सबके साथ खड़ा रहूँगा और अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी के साथ भी खड़ा हूँ। मैं आज भी कहता हूँ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में था वहीं। अध्यक्ष जी, आज कार्यालय में मीटिंग थी, तो इसमें मैं भारतीय अम्बावता जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह ने आज हमारे कैंप कार्यालय की मीटिंग का आयोजन कर दिया, जिसमें सभी मुख्य पदाधिकारी शामिल है और जो हमारे चौधरी लहलावत है, आज उन्होंने अपने घर वापसी की और मैं युवा जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। हमारे अजीम भाई हैं तो जिला सचिव है, आज उन्हें नियुक्ति पत्र देकर यह उनका प्रमोशन किया गया। उन्हें आज संगठन का जिला महासचिव बना दिया और अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया कि सब पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सब पदाधिकारी को जो है संगठन के अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया और हमें उम्मीद है कि सब इसका पालन करेंगे। वही दोनों पदाधिकारी जो आज उनका प्रमोशन हुआ और वही नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया संगठन की तरफ से, हम आशा करते हैं कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ही किसानों और मजदूरों की लड़ाई में। पहली पत्नी के रहते पति ने कर ली दूसरी शादी। पहली पत्नी ने पति के खिलाफ लगाई एसपी से न्याय की गुहार। कुशीनगर थाना एरोला क्षेत्र के ग्राम मंगलपुर कॉलोनी में एक पति ने कर ली दूसरी शादी। पीड़िता मंजू देवी ने बताया कि पति शैलेंद्र मुंबई में काम करते थे। किसी सूत्र के जानकारी अनुसार पीड़िता मंजू देवी को जानकारी मिली कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पहली पत्नी ने जवान बेटे और बहू को लेकर अपने पति शैलेंद्र को खोजने के लिए निकल गई। बताया जाता है कि पीड़िता मंजू अपने पुत्र और बहू, नाती और एक लड़की के साथ अपना जीवन बसर कर रही है। पति द्वारा 1 रुपया नहीं मिल रहा है, ऊपर से खेत की जमीन भी बेचने की फिकार में है। इस संबंध में पीड़िता एसपी कुशीनगर से मुलाकात कर सारी जानकारियों से अवगत कराया। इस पर एसपी ने कार्रवाई का भरोसा देते हुए आश्वासन दिया। क्या कुछ कहा पीड़िता मंजू देवी ने, आप भी सुनिए। क्या समस्या है जो आप लोग एसपी साहब के आई हैं? कहाँ से आई हैं? हम लोग आए हैं अहिरोली थाना से। कौन गांव से? कन्हौली गाँव। कन्हौली। क्या दिक्कत परेशानी है? ये हमारी सासू माँ है। देखिए हम इनके हक के लिए यहाँ आए हैं। हम जा रहे हैं थाना पे। जैसे हमारे सासू माँ के पति हैं, वो दूसरी शादी कर लिए हैं। जब लोग हम सब जा रहे हैं ढूंढने उनको तो क्या है कि हमारे पटीदार हैं जो
सरवण गौड़ और बेगलाल गौड़। वो बीच में रास्ता में रोक के हम लोग को मारने को धमकी दे रहे हैं और डंडा लेकर निकले थे मारने के लिए, इसलिए हम भाग कर वहाँ से चले आए यहाँ। और हम थाने पे गए तो कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। थाना अरौली पे गए थे आप लोग? हाँ, हम लोग थाना पे गए थे। क्या अरौली की पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है हमारी बात। आखिर क्यों नहीं सुन रही है? पैसा लिए हैं इसलिए नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे गए थे तो फिर पुलिस वाला क्या कहे लोग? हम लोग जब गए वहाँ पे तो वो हमारे जो पटीदार हैं वो पहले ही चले गए थे, वो पैसा वैसा दे दिए थे। और जब हम लोग पहुँचे तो हम लोग को बोले कि चुपचाप चलो और सुलह कर लो। हम लोग बोले कि नहीं, सुलह नहीं करेंगे। हमको सुलह किस बात का? कि हम लोग मतलब नहीं जानते हैं कुछ, हम झगड़ा नहीं किया, हम लोग नहीं देंगे पैसा वैसा। कप्तान साहब से आप लोगों ने क्या कहा है? आप उनके बेटे हैं ना? ये आपकी पत्नी है? ये बीच में आपकी माँ है? तो आपके पिता दूसरी शादी कर लिए हैं? हाँ, दूसरी शादी कर लिए, तलाक उलाक दिए नहीं, बिना तलाक के शादी कर लिए। हम थाना पे जाने कई चक्कर हो गया, थाना पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कल परसों गए थे हम लोग थाना पे, तो थाना जो जय सिंह है वो हमसे पैसा मांग रहा था, तो हमारे पास पैसा नहीं था, हम पैसा नहीं दिए। तो उसके बाद बोल रहा मारने के लिए, तो हम बोले कैसे मारिए, किस लिए मारिएगा, कोई गलती किया ही नहीं है। उसके बाद गाली उली दे के उठा के बंद कर दिया, गाली उली दे रहा है। ये लोग परिदारा जो सरवन और बेगलाल, ये लोग हम लोग को मारने के लिए आ रहा है, बार हर जगह ढूंढना, मारने के लिए। घर से निकल रहे थे तो मारने के लिए आ रहा है, लाठी उठी सब रखा हुआ है। आपके पिताजी शादी कहाँ किए हैं? हमारे पिताजी शादी मटेनियम की है। मटियम की हैं? हाँ। ये आपकी माँ है? हाँ, ये हमारी क्या कहना चाहती हो आप? हम कहते हैं दोनों हमको खर्चा, मान लीजिए शादी हम ये करना चाहते, मान लीजिए वो छूटने वाला ही नहीं है, वे चाहते उसका भी खर्चा चला है, हम लोग का भी खर्चा चला है। खेती बाड़ी है? खेती बाड़ी नहीं, 3 कट्ठा है तो भी बेचने वाला लोग। पटीदारा लोग बोल रहा है सरवन राजकुमार की हम बेचवा देंगे, बेचवा के पैसा ले लेंगे। साहब से कहें कि साहब से निवेदन किए हैं कि साहब जमीन मेरा बिकने न पावे? हाँ, साहब से निवेदन किया है। साहब ने क्या कहा है? बोले ठीक है, कार्रवाई होगा। जुम्मे की नमाज के मद्देनज़र डीएमएसपी ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान पहले की तरह शांतिपूर्वक माहौल बनाने के लिए सहयोग की अपील की गई। वहीं सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों से युवाओं को दूर रखने तथा माहौल खराब करने वाले को सख्त निपटने की बात कही है। पिछले दिनों बीजेपी के एक पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी थी, जिसके बाद से लोग उसके बयान का विरोध व उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद लखनऊ, प्रयागराज व सहारनपुर सहित अन्य स्थानों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बवाल कर दिया गया था, लेकिन जनपद शामली सहित कैराना में जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। आगामी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन फिर से अलर्ट हो गया है। गुरुवार को डीएम जसजीत कौर एसपी कैराना कोतवाली परिसर में धर्म गुरुओं के साथ एक मीटिंग आयोजित की। बैठक में डीएम ने कहा कि इस समय माहौल बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। जो अमन चैन की जो मिसाल जनपद में बनी हुई है, वो मिसाल आगे भी बनी रहे। उन्होंने धर्म गुरुओं से युवाओं को समझाने तथा सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाह से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बिना वजह की कई अफवाहें चलती आ रही है, जिसके बाद युवा तुरंत रिएक्शन दे देते हैं, जिससे माहौल खराब होने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं माहौल सही नहीं लग रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी जाए। धर्म गुरुओं के साथ मैडम मीटिंग की है, किस संबंध में मीटिंग कर? आज मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा यहाँ पर कैराना थाने में धर्म गुरुओं से बैठक करी गई है। उसमें ज़िला पंचायत सदस्य, कुछ प्रधान, कुछ सम्मानित लोग भी हैं यहाँ कैराना के। कल हमारी यहाँ जुम्मे की नमाज है, उसी के संबंध में हम लोगों ने सबसे अपील करी है कि शांति व्यवस्था बना के रखेंगे, किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम लोगों ने सेक्टर जोनल स्कीम भी लागू करी है और लगातार हम लोग थानों पे बैठक कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में भी हम लोगों ने बैठक करी है, एक मैसेज देने के लिए कि हमारा जो शामली जनपद का नाम है कहीं ख़राब ना हो, और जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा से अच्छी रही है और आगे भी अच्छी बनी रहे। क्या मैडम जुम्मे की नमाज है कल, अतिरिक्त पुलिस फोर्स की किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? अतिरिक्त पुलिस फोर्स हम लोगों को अलॉटमेंट हुआ है, उनको यूटिलाइज करेंगे। और सेक्टर जोनल स्कीम हम लोगों ने लागू करी है, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को भी ड्यूटी दी है। वो लोग भ्रमणशील रहेंगे सुबह से, और यदि कोई ऐसी सिचुएशन, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है तो हमें सूचित करेंगे। अगर कोई ज्ञापन देना चाहे उसके लिए क्या व्यवस्था है मैडम? ज्ञापन देने की व्यवस्था हम लोगों ने सबसे यही अपील करी है कि आज के दिन में या बाद में शनिवार में देंगे, कल के दिन में नहीं देंगे। और पहले से सूचित करके संबंधित एसएचओ को, एसडीएम को पहले से बता दें तो हम उसकी जो व्यवस्था है वो बनाएंगे।